नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसे श्रृंखला के अंदर आज आपको मैं 50 पैसे की जानकारी दूंगा। एक ऐसा सिक्का जिस सिक्के के अंदर बहुत ज़्यादा झोल है। मैं रात बैठकर चेक कर रहा था, बहुत बड़ा झोल मिला मेरे को। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, इसकी दूंगा आपको पूरी डिटेल। आज है भाई दूज, बहन भाई के पवित्र बंधन का एक पवित्र त्यौहार। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत मुबारक मेरी तरफ से। तो कौन सा है वो सिक्का, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूं। कृपया इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको देने जा रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इन्फॉर्मेशन होने वाली है। मैं समय समय के अंदर आप लोगों को अनलिस्टेड कॉइन और म्यूल कॉइन की जानकारी भी देता रहता हूँ, परंतु इसमें ना तो कोई अनलिस्टेड कॉइन है और ना ही म्यूल कॉइन है, परंतु इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा झोल है जिसकी पोल आने वाले कुछ समय के अंदर खुलेगी। अगर आपके पास हैं कुछ इस तरह के सिक्के, तो आप उन सिक्कों में से किस किस सिक्के की छपाई करें या उन सिक्कों को सभी को संभाल के रखें। ये वो सिक्के हैं कि ये 1984 से बनाने चालू हुए और 1990 तक बनाए गए, लगातार कॉपर और निकल मेटल के। एक अलग ही डिज़ाइन इनके अंदर बनाया गया और इनमें कुछ सिक्कों को डाल दिया गया रियर की कैटेगरी में, परंतु उन रियर की कैटेगरी की बराबर के सिक्के जो बनाए गए वो सिक्के आज भी कॉमन की कैटेगरी के अंदर बताकर घुमाए जा रहे हैं। क्या है उन सिक्कों का राज और कौन कौन से सन के वो सिक्के, तो शुरू करते हैं। 1984, 1984 ये सिक्के बनाए गए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद की मिंट से। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई गई, बॉम्बे मिंट से सिक्के बनाए गए ज़्यादा, परंतु हैदराबाद और कलकत्ता इन दोनों मिंटों से जो सिक्के बनाए गए इनकी रेशो है बराबर, और बराबर होने के बाद भी इन सिक्कों को कीमत दी गई मात्र 100 रुपये, बुक के माध्यम से 100 रुपये। परंतु जो बनाए गए सिक्के, इनकी आपको डिटेल बताऊं तो 1984 में 1984 बॉम्बे मिंट से जो सिक्के बनाए गए उनके मुकाबले लगभग छठा गुना, यानी कि 60 सिक्के अगर बॉम्बे मिंट से बनाए गए तो ये सिक्के लगभग 10-10 सिक्के दोनों मिनटों से बनाए गए। सिर्फ 10 सिक्के दोनों मिनट से बनाए गए, यानी कि कलकत्ता और हैदराबाद इन दोनों मिनटों का सिक्का अगर आपके पास है, बुक में 100 रुपये कीमत है, परंतु मेरे हिसाब से ये 100 रुपये कीमत नहीं, आने वाले समय के अंदर इन सिक्कों की कीमत बढ़ेगी। इसके बाद 1984 में बनाए गए ये 4 मिनटों से सिक्के, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, और एक सिक्का बनाया गया कोरिया की मिंट से। कोरिया की मिंट के सिक्के में भी आपको स्टार मिंट मार्क मिलेगा, परंतु जहां पर लिखा हुआ है 1985, यानी कि एक के नीचे मिलेगा स्टार मिंट मार्क। इसमें सेंटर में स्टार मिंट मार्क नहीं, सेंटर में स्टार मिंट मार्क वाला जो सिक्का है वो है हैदराबाद मिंट का, और एक के नीचे जहां पर स्टार मिंट आपको मिलेगा वो सिक्का है कोरिया की मिंट से बना हुआ सिक्का। अब इसमें भी आपको बताऊं कि 1985 के अंदर जो सबसे कम मिंटेज हुई वो हुई हैदराबाद मिंट की, सबसे कम मिंटेज हैदराबाद मिंट की। तो इसमें भी आप हैदराबाद मिंट का सिक्का संभाल के रख सकते हो। इसके बाद आते हैं 1986 के ऊपर। 1986 में बॉम्बे और कलकत्ता इन 2 मिनटों से सिक्का बनाया गया। इसमें बॉम्बे मिंट के सिक्के को 1986 में
1986 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट। इसमें बॉम्बे मिंट के सिक्के को तो डाल दिया गया रियर की कैटेगरी में। कीमत बताई जा रही है इस समय लगभग 15,000 रुपये। परंतु 1986 के अंदर ही जो कलकत्ता मिंट के सिक्के छापे गए, इतनी ही मिंटेज 1984 के कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्कों की हुई, परंतु उसको रखा गया बिल्कुल कॉमन की कैटेगरी में। इसलिए 1986 के अंदर आप दोनों मिंट के सिक्के संभालें। बॉम्बे मिंट का सिक्का तो वैसे भी रियर की कैटेगरी में आ चुका है, परंतु अगर आपके पास है कलकत्ता मिंट का सिक्का तो कृपया इस कलकत्ता मिंट के सिक्के को भी आप लोग संभाल के रखें। जी हाँ, कलकत्ता मिंट के सिक्के को भी आप लोग संभाल के रखें। जबकि 1986 बॉम्बे मिंट का सिक्का 1986 कीमत दिखाई जा रही है 12-13 हज़ार रुपये, और 1986 कलकत्ता मिंट की कीमत दिखाई जा रही है कम, जबकि इन दोनों की मिंटेज तकरीबन बराबर दिखाई जा रही है। 1986 की बात कर रहा हूँ। अगर कलकत्ता मिंट का भी सिक्का है तो सिक्के को भी संभाल के रखें। आने वाले समय के अंदर ये सिक्का बिल्कुल मार्केट से गायब मिलेगा, ये आपको मैं बिल्कुल कन्फर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से 1986 में कलकत्ता और बॉम्बे इन दोनों मिंटों के अंदर बराबर ही सिक्कों की छपाई होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं 1987 में 1987, इसमें बनाए गए 3 मिनटों से बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। इसमें भी हैदराबाद मिंट के सिक्के को तो स्केयर की कैटेगरी में डाल दिया गया, 200-250 कीमत दिखाई गई, परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का भी कम बनाया गया है, दोनों की मिंटेज बराबर है। इसलिए कलकत्ता और हैदराबाद मिंट, ये दोनों मिंट 1987, इनको भी आप लोग संभाल के रखें। 1988 1988 1988 में दिखाए गए 4 मिनटों से सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, और 1988 से ही नोएडा की मिंट शुरू की गई। इसमें 1988 नोएडा मिंट का सिक्का बहुत ज़्यादा रियर की कैटेगरी का, और उसकी कीमत इस समय 25,000 से भी प्लस जा रही है। परंतु अगर हम इनके मिंटेज का हिसाब देखते हैं तो 1988 के अंदर आप लोग हैदराबाद मिंट का भी सिक्का संभाल कर रखें। फर्स्ट नंबर पर हैदराबाद मिंट और सेकंड नंबर के ऊपर कलकत्ता मिंट, इन दोनों मिंटों के भी सिक्के संभाल के रखें। और अगर मार्केट से ये सिक्के आपको उपलब्ध हो जाते हैं कॉइन एग्जीबिशन वगैरह पे जाके, जो बाहर सिक्के बेचने आते हैं उनसे, तो आप लोग ये सिक्का लेने की कोशिश करें कि आपको मिल जाए, तो ये सिक्के बहुत बढ़िया रहोगे आप। 1989 के अंदर ये सिक्के बनाए गए 3 मिनटों से बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद के मिंट से। इसमें भी जो सिक्का है हैदराबाद मिंट का, उसकी कीमत तो लगभग 3,000 रुपये दिखाई जा रही है, परंतु बॉम्बे और कलकत्ता, इनकी कीमत कॉमन की कैटेगरी में है। इसमें आप लोग कलकत्ता मिंट के सिक्के को ना छोड़े, कलकत्ता मिंट का सिक्का संभाल के रखें। आप लोग चेक करो, अब अगर आपके पास है तो आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का नहीं मिलेगा। आप बेशक ट्राई कर सकते हो, कलकत्ता मिंट का सिक्का नहीं मिलेगा। इसकी मिंटेज जो है वो 1984 के बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्कों से भी कम है। तो इसलिए 1989 हैदराबाद मिंट तो वैसे भी रियर की कैटेगरी में है, परंतु कलकत्ता मिंट का सिक्का आप लोग ढूंढें, तलाश करें। अगर आपके हाथ में कलकत्ता मिंट का सिक्का लगता है तो उसको भी आप संभाल के रखें।
उसके बाद आते हैं 1990 में। 1990 में सिंगल मिंट का सिक्का बनाया गया बॉम्बे मिंट। इसकी मिंटेज भी ना के बराबर है। इन सिक्कों को भी आप लोग संभाल के रखें। अब आज मैंने आपको जानकारी दी 50 पैसे की, इनको संभाल के रखें। देखो 1975 से 1982 में बनाए गए डब्बू कॉइन, उसमें यह कहा गया कि कोई सिक्का भी रियर नहीं है। और मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी इसमें लॉइन डाइवरेटी और 75 का म्यूल कॉइन। उसके बाद 2 म्यूल कॉइन और निकल के आ गए और उन 2 म्यूल कॉइन ने तहलका मचा रखा मार्केट में 15 से 20 हजार रुपये कीमत। आप बात को समझो। इसमें भी आपको ये जो सिक्के, क्योंकि देखो ये सिक्के बनाए गए 1984 से लेकर 1984 से लेकर 1990 तक, और 1988 में 50 पैसे के स्टील के कॉइन बनाने शुरू हो गए। जब स्टील के कॉइन बनाने शुरू हुए तो इनकी मिंटेज को बहुत लो कर दिया गया। इनकी मिंटेज अगर हम 1988, 1999 यानी कि 1988, 89 और 19 में देखते हैं तो मिंटेज बहुत कम है, ना के बराबर मिंटेज है। तो इन 3 सनों के सिक्के तो हर हालत में कंपेयर करेंगे, परंतु इसके अलावा भी जो सिक्के मैंने आपको बताए उन सिक्कों को आप कलेक्ट करने की कोशिश करें। आने वाले समय के अंदर मेरे बताए हुए जो सिक्के हैं, ये सिक्के भी देख लेना 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 रुपये, इस कीमत के अंदर आपको बिकते हुए नजर आएंगे। हर हालात में ये इस रेट पे बिकते नजर आएंगे। अगर आप लोगों को इस तरह के सिक्के मिलते हैं तो आप इन सिक्कों को कलेक्ट करने की कोशिश करो कि किसी तरह कॉइन एग्जीबिशन पे ऐसे लोग जो बेचने के लिए आते हैं सिक्के, या आप कॉइन एग्जीबिशन में भी पता करके देखो। मैंने जो सिक्के बताए हैं, मैं ये दावा करता हूँ आप कॉइन एग्जीबिशन में भी पता कर लेना। आपको ये सिक्के भले यहाँ पर कीमत इन्होंने 15 रुपये 20 रुपये दिखाई है, ये एक भी सिक्का आपको अव्वल तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो 15-20 रुपये में आपको कोई भी व्यक्ति ये सिक्का नहीं देगा। आप ट्राई करके देख लो। कॉइन एग्जीबिशन के ऊपर दिल्ली लग रही है और वहाँ मैं भी आ रहा हूँ, तो इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया मैं आज शाम कन्फर्म करूँगा। कल की वीडियो में मैं आपको इसकी भी दूंगा पूरी इन्फॉर्मेशन कि 2 जगह पे लगनी है, दूसरे कन्फर्म हुआ या नहीं हुआ। एक तो कनाट प्लेस में है, वो कन्फर्म हो चुकी है, और सेकंड का भी पता करके आप लोगों को बताते हैं। तो ये एक खास इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। एक बारी फिर भाई दूज की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। वीडियो को देते हैं विराम। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।